हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि भारत ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 54,000 करोड़ रुपए यानी 54,000 करोड़ रुपीस के नए हथियार का अप्रूवल दे दिया है। और ये अप्रूवल जो दिया गया है, इससे पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। और पाकिस्तान ये पूछ रहा है कि भारत इसके हथियार खरीद क्यों रहा है। भारत अपनी जीडीपी का लगभग 2.5% खर्च करता है अपने डिफेंस बजट में। अभी 54,000 करोड़ रुपए की क्या जरूरत पड़ी है, कौन से इसमें हथियार परचेज किए जा रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में जानेंगे और किससे खतरा है या किसको खतरा होना चाहिए इन हथियारों की परचेज से। सबसे पहली बात, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस रिलीज जारी की है, उन्होंने बताया है कि हम 54,000 करोड़ रुपए से जो सबसे पहले परचेज करा है या हम जो अपग्रेडेशन कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं अपने T-90 भीस जो टैंक है हमारा, जो हमारा सबसे एडवांस टैंक है। ये रशियन मेड टैंक है T-90 भीस। इसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। इसमें आज की डेट में 1000 पावर या 1000 हॉर्स पावर की जो इंजन है वो लगी हुई है और इस इंजन की कैपेसिटी को हम चाहते हैं 1350 हॉर्स पावर की बन जाएगी। अब इसके पीछे क्या रीजन है? सबसे पहली बात, टैंक बैटल होता कहाँ पर? तो टैंक बैटल या तो लद्दाख में होगा, लेह लद्दाख में, और या फिर होगा राजस्थान और गुजरात की सीमा पर, जहाँ प्लेन एरियाज है, जहाँ पर टैंक आराम से मूव कर सकते हैं। और 1350 का मतलब हो गया कि इसकी स्पीड लगभग 1.25 गुना बढ़ जाएगी। इसकी इग्नाइट करने में, स्टार्ट करने में जो पावर लगती है वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि ठंडे एरिया में अगर रहता है तो वहाँ स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आती है। उसे अपग्रेड करने का हमारा फायदा है। जैसे ये न्यूज़ बाहर आई, पाकिस्तान के जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो परेशान हो गए। उन्होंने बोला कि चाइना पे तो हमला करेगा नहीं भारत, क्योंकि वहां तो अपने रिलेशन को ठीक कर रहा है लगातार। ये जो हमले जारी हो रही है वो हो रही है पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम सबसे ज्यादा वीक। और पाकिस्तान को इस टाइम हराना बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, क्योंकि पाकिस्तान बलूचिस्तान गिरा हुआ है। तो क्या ये बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए काम कर रहा है भारत, या क्या ये अपना पीओके लेने के लिए काम कर रहा है, या एक तीर से दोनों काम हो जाएंगे? हमारा पीओके हमारे पास, बलूचिस्तान वाले जो हमारे भाई बहन है वे आज़ाद। ये दोनों काम होने की संभावना है इससे। दूसरा, जो परचेसिंग कर रहे हैं हम इस हथियार की, जो खरीद हुई है हमारी, इसमें एक मिसाइल है जिसका नाम है वरुण अस्त्र। अगर आप सर्च करेंगे वरुण अस्त्र क्या है, तो ये स्पेसिफिकली डिजाइन मिसाइल है जो पनडुब्बी को मारती है, यानी पानी के अंदर रहने वाली पनडुब्बी को निपटा देती है। अब पानी में रहने वाली पनडुब्बी पाकिस्तान के पास तो गिनी चुनी सी है। ये है बेसिकली चाइना की है कि अगर हम एक सिनेरियो समझते हैं जहां भारत हमला कर दे पाकिस्तान के ऊपर, अब उस गेम में चाइना को आना लड़ने के लिए, तो चाइना सबसे पहले घेरेगा, कोशिश करेगा समुद्र में घेरने की, क्योंकि समुद्र में उसके इंटरेस्ट है, बॉर्डर पोर्ट में उसके इंटरेस्ट है, सी पैक में उसके इंटरेस्ट है। तो वहां आ जाता है तो सबसे पहले जो आएगी वो आएगी चाइना की पनडुब्बी। और अगर हमने इस मिसाइल से, जो दुनिया की सबसे एडवांस मिसाइलों में से एक है, अदर देन ऐसी मिसाइल्स जो पनडुब्बी को हिट कर सकती हैं, मार सकती हैं ढूंढ के, तो ये वहां पर मिसाइल काम आएगी और चाइना को काफी मुश्किल आ जाएगी इससे। इसके अलावा आपको पता ही होगा कि भारत ने अमेरिका से सी हॉक हेलीकॉप्टर ले रखे हैं, जो स्पेशली डिजाइन है समुद्र के अंदर निगरानी करने के लिए, पनडुब्बी को मार गिराने के लिए। उसकी भी काफी हेल्प लगेगी। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि भारत अमेरिका से बहुत जल्दी बहुत बड़ी डील करने वाला है फाइटर प्लेन्स के लिए, या रशिया से करने वाला है, किसी एक से करने वाला है। बहुत जो डील होगी बहुत जल्दी होगी, क्योंकि भारत के पास अभी लगभग 12 से 13 स्क्वाड्रन कम है, 30 स्क्वाड्रन के आसपास क्षमता है, और उसमें भी 2-3 स्क्वाड्रन कम होने वाली है आने वाले टाइम में। इसी के साथ ही अभी एक लेटेस्ट न्यूज आई है कि जो G404 इंजन हैं या G104 जो इंजन हैं, जो तेजस फाइटर प्लेन में लगने हमारे, उसके 99 इंजन को रिलीज कर दिया अमेरिका ने, और बहुत जल्दी 1-2 वीक के अंदर ही वो पहुंचने वाला है भारत। इसका मतलब 90 से 99 फाइटर प्लेन्स तेजस बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे, यानी कि अगले 1-1.5 साल के अंदर भारतीय सेना में, वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। इसके अलावा जो हमारा ध्यान है वो हमारी आर्मी को मॉडर्नाइज करने का, एयरफोर्स को मॉडर्नाइज करने का, नेवी को मॉडर्नाइज करने का। हमारा ध्यान क्वांटिटी पर भी है, पर हमारा ध्यान से ज़्यादा क्वालिटी पर है। ऐसा नहीं कि हम क्वांटिटी पर ध्यान देते रहें और हमारी क्वालिटी गिर जाए, हमारी क्वालिटी हमें इम्प्रूव करनी है। नो डाउट कि हथियार सबसे बढ़िया दुनिया में जो है वो अमेरिकन है, उसके बाद बाकी हथियार हैं, यूरोपियंस आते हैं, चीज़ें आती हैं। लेकिन अगर हमें क्वांटिटी भी देखनी है, बिकॉज हमें चाइना पाकिस्तान को अकेले लड़ना है, एक सिनेरियो वो भी, तो उसकी तैयारी हो रही है। और इस 54,000 करोड़ की डील से तेजस फाइटर प्लेन को अपग्रेडेशन करना, या MK2 वर्जन बनाना, एमका बनाना जो 5.5 जनरेशन फाइटर प्लेन होगा, उसके अलावा वरुणास्त्र मिसाइल सिस्टम को और अपग्रेड करना, मिसाइल को हिट करने के लिए और तेज बनाना। इसके अलावा जो हमारे T-90 20 टैंक्स हैं, जो टॉप रैंक टैंक्स हैं, उनके मॉडर्नाइजेशन करना, उनको बेहतर बनाना।
ये भी हम काम कर रहे हैं। तो इससे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं जो हम ध्यान रख रहे हैं कि हम अगर हम हमले होता है हमारे ऊपर तो हम कैसे बचाव करेंगे, और अगर हम ऑफेंस करते हैं यानी हम हमला करते हैं तो हम कैसे जीत सकते हैं। इसके अलावा एक और होता है, इसको बोलते हैं जो अवैक सिस्टम होते हैं या अवॉक बोलते हैं कुछ लोगों को। तो हम अवॉक सिस्टम परचेस कर रहे हैं। इससे क्या होता है, ये एक तरीके से फाइटर प्लेन की तरह ही होते हैं लेकिन लड़ते नहीं है, ये निगरानी करता है। और अगर ये आपने हवा में 2 छोड़ रखे हैं तो पाकिस्तान के पूरे पाकिस्तान में कोई भी फाइटर प्लेन, कोई भी प्लेन उड़ता है, इसको मालूम पड़ जाता है उड़ने के साथ ही कि यहाँ से उड़ चुका है, लॉन्च हो चुका है, मिसाइल्स, फाइटर प्लेन, कुछ भी। तो हम आसानी से उसको ट्रैक कर सकते हैं एंड इफ नीडेड हिट कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, ये जो हथियारों की खरीद हो रही है जो लगातार बढ़ती जा रही है इंडिया की, क्या ये हम चाइना के अगेंस्ट डिफेंस बना रहे हैं अपना, या हम पाकिस्तान के फिर से 2 टुकड़े करने में बलूचिस्तान की हेल्प करने वाले हैं और अपना पीओके लेने वाले हैं? क्या आपको ऐसा लगता है, या हम जस्ट मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं और हम इस पर कोई हमारी तवक्कुक नहीं है, हम कुछ भी इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं? आप लोग जो राय है प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।